बुधवार का अवसर है, प्रतिपदा है, नववर्ष का आरंभ हो रहा है। बहुत बहुत आपको शुभकामना नववर्ष की। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए करीब करीब 50% अच्छा भी है और 50% आपको अच्छा करना पड़ेगा। और यदि आपने ढीला छोड़ दिया तो फिर चीज़ें आपके लिए हाथ से निकलने के योग बना सकते हैं। सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। उत्सव के दिन चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें क्या होता है कि हम लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। स्वास्थ्य का इन 2-3 दिनों में खासतौर पे स्वास्थ्य का मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, हो हल्ले में हम लोग कई बार थोड़ी स्वास्थ्य में नरमी ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। अन्नकूट है इस दिन, अन्नकूट है इस दिन, कोशिश ये करें भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें। हो सके तो अन्न का दान किसी भी देवस्थल में जाकर अपने द्वारा एक काम करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से। या तो गौशाला में, आपकी राशि के दृष्टिकोण सबसे अच्छा रहेगा, गौशाला में सब्जी इत्यादि कुछ भी हरा चारा इत्यादि भिजवाने का प्रयास करें। गोवर्धन है, अन्नकूट है, इस दिन भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करके कष्टों को निवारण करने का योग बना सकते हैं। हमने बता दिया ग्रहों का योग आपके लिए कुछ अच्छा कुछ खराब साथ साथ चल रहा है। खराब को ठीक करना आपके बस में है, कैसे ठीक कर सकते हैं। ये आयु की भी रक्षा करेगा, स्वास्थ्य की भी रक्षा करेगा समस्त रूप से। इस सैद्धांतिक तौर पर क्यों इस दिन पूजन करने से क्या लाभ प्राप्त होता है वो भी आप समझें। 22 तारीख को अन्नकूट भी है, नववर्ष भी आरंभ हो रहा है। गुजरात इत्यादि में आज भी परंपरा है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना की जाती है और ये दिन अद्भुत योग लेकर आता है। इस दिन जैसा जैसा आप करेंगे, जैसा जैसा आपके साथ होगा, पूरे वर्ष उसी प्रकार का योग बन सकता है। तो अच्छे रेजोल्यूशन, आमतौर पे लोग कहते हैं ना नए साल के दिन से अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, सुंदर भाव सोचना चाहिए, वो हम 1 जनवरी के साथ जोड़ देते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण में इस बात का वर्णन है कि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, जिसके दिन अन्नकूट होता है, गोवर्धन की पूजा होती है, उस दिन वो मुहूर्त बनता है कि जैसा जैसा आपके साथ होगा पूरे वर्ष उसी प्रकार के आपके साथ योग घटेंगे। तो इसलिए आनंद भाव से परमात्मा का सुंदर स्मरण करें, जल्दी उठें, भगवान का स्मरण करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें और उस दिन भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण का अन्नकूट के रूप में, अन्न गोवर्धन के रूप में प्रकृति की पूजा करने का जो सिद्धांत है अद्भुत है। 56 भोग लगाए जाते हैं भगवान को। ये 56 भोग का सिद्धांत भी बड़ा विचित्र है। कहा जाता है कि भगवान ने 7 दिन तक 8 पहर हर रोज़ होते हैं, 7 दिन तक भगवान ने अपने जो कनिष्ठिका उंगली के ऊपर पूरे पर्वत को उठा के रखा। तो इसलिए उनको 56 भोग लगाए जाते हैं। 7 × 8 करेंगे तो 56 आएगा। तो ये 56 भोग जो लगाए जाते हैं आनंद भाव से संपूर्ण समर्पण है भगवान के प्रति कि भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। और ये कोई इंद्र के साथ द्वेष नहीं है भगवान का, भगवान तो इंद्र के परम हितैषी हैं। ये तो रूढ़िवादी परंपराओं को हटाने, प्रकृति के साथ व्यक्ति को जोड़ने की कथा है। अद्भुत रूप से इस बात को हमें समझना चाहिए।